हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके स्टडी पॉइंट, जहाँ पे हमारे डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के पार्ट सेकंड की वीडियो। तो जिन्होंने इसके पार्ट फर्स्ट की वीडियो अब तक नहीं देखी है वो उसको ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियोस जो हैं वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। जैसे कि अभी जेके एसएसबी के जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे कि जेके पीएसआई के आएंगे, जेके कांस्टेबल के आएंगे, तो उन सभी एग्जाम्स में ये वीडियोज़ जो है वो आपको हेल्प करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, अगर मैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है वाई वॉज द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड। तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होने का कारण जो है वो क्या था? क्या लॉर्ड कर्जन डिवाइड बंगाल, क्या बंगाल पार्टीशन इसका एक कारण था? क्या ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, क्या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना भारत में इसका एक कारण था? क्या द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट ग्रेट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू इंडिया, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ना देना इंडिया को इसका एक कारण था? क्या द ब्रिटिश मैस्केड इनोसेंट पीपल है जलियांवाला बाग, या जलियांवाला बाग मैस्केड जो है इसका एक कारण था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, लॉर्ड कर्जन डिवाइड बंगाल। बंगाल पार्टीशन अनाउंस होने के बाद ही जो है वो स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो थोड़ा सा पहले अगर आपको बंगाल पार्टीशन के बारे में बताऊं, तो जब 20 जुलाई 1905 को जब लॉर्ड कर्जन जो है वो अनाउंस करते हैं कि बंगाल की पार्टीशन होगी, लॉर्ड कर्जन जो कि उस समय वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि बंगाल की पार्टीशन होगी। और 16 अक्टूबर 1905 को ये जो है वो इम्प्लीमेंट भी हो जाता है और बंगाल की जो है वो पार्टीशन हो जाती है। तो जब 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन जो है वो अनाउंस करते हैं कि बंगाल की पार्टीशन होगी, तो उसके बाद से जो है वो आईएनसी जो है वो बंगाल में जो है वो स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट कर देती है। और ये स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कब होती है? तो ये जो है वो अगस्त 7 1905 को ये जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और ये जो है वो कलकत्ता से स्टार्ट होती है। कलकत्ता के टाउन हॉल से जो है वो ये स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है। और स्वदेशी मूवमेंट में सिंपली स्वदेशी लीडर्स क्या अपील करते हैं जनरल मासिस से? तो यही बोला जाता है कि आप बाइकआउट करो फॉरेन गुड्स को, और स्वदेश यानी भारत में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करो। आप बाइकआउट करो गवर्नमेंट सर्विसेज का, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, और जो है वो प्रमोट करो नेशनल एजुकेशन को। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है व्हाट वाज द मोटो ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट। तो होम रूल लीग मूवमेंट का मोटो क्या था? क्या सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया इसका एक मोटो था? क्या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रही थी इसने, कंप्लीट इंडिपेंडेंस एक मोटो था? या इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इसका एक मोटो था? या नन ऑफ बोथ? तो इसका जो है वो ए बनेगा, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। यही एक जो है वो होम रूल लीग का मोटो था। होम रूल लीग ने जो है वो कभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं करी थी, क्योंकि कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज की बात जो है ये 1929 के लाहौर सेशन में हुई थी आईएनसी के। तो होम रूल लीग का मोटो जो था वो सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया था अंडर ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज के अंडर ही जो है वो इसका सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया इसका एक मोटो था। और अगर आपको होम रूल लीग के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ये जो है 1916 में स्टार्ट हुई थी। ये जो है 1916 में स्टार्ट हुई थी। इसे दो लोगों द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसे जो है वो एनी बेसेंट द्वारा भी स्टार्ट किया गया था। एनी बेसेंट जो कि एक आयरलैंड से आई हुई लेडी थी। और इसे जो है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा भी इसे स्टार्ट किया गया था। और एनी बेसेंट ने इसे जो है वो सितंबर 1916 में स्टार्ट किया था। और बीजी तिलक ने इसे जो है वो अप्रैल 1916 में स्टार्ट किया था। बीजी तिलक के हेडक्वार्टर्स जो थे वो पूना महाराष्ट्र में थे और इनकी जो 6 ब्रांचेस थी। और एनी बेसेंट के हेडक्वार्टर्स जो थे वो मद्रास अदियार में थे। मद्रास अदियार में इन्होंने जो है अपने हेडक्वार्टर्स बनाए थे। और इनकी जो है वो 200 ब्रांचेस थी, 200 ब्रांचेस थी। और दोनों की होम रूल लीग के जो है वो कॉमन ही ऑब्जेक्टिव थे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द रेवोल्यूशनरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय वी डी सावरकर इन 1904। तो कौन सी सीक्रेट सोसाइटी जो है वो वी डी सावरकर जी द्वारा बनाई गई थी 1904 में? क्या गदर बनाई गई थी, क्या संध्या बनाई गई थी, क्या अभिनव भारत बनाई गई थी, या युगांतर बनाई गई थी? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी बनेगा, अभिनव भारत सोसाइटी जो है वो वी डी सावरकर और उनके भाई का नाम भी इसके साथ आता है, दामोदर सावरकर। दामोदर सावरकर, इन दोनों ने मिलकर जो है वो अभिनव भारत सोसाइटी को बनाया था। और अगर वी डी सावरकर जी के बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये जो है वो एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिशियन थे, लॉयर थे, राइटर थे। इन्होंने जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक लिखी हुई है जो है वो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसका नाम है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि वी डी सावरकर जी के द्वारा लिखी गई है। और ये जो है वो 1857 के रिवोल्ट पे इन्होंने ये बुक जो है वो लिखी थी। और अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें, गदर की बात करें, गदर पार्टी की बात करें, तो ये जो है वो लाला हरदयाल जी द्वारा बनाई गई थी। लाला हरदयाल जी से द्वारा इसे बनाया गया था। और इसके हेडक्वार्टर्स जो थे वो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में थे। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसके हेडक्वार्टर्स थे।
और अगर ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करें, युगांतर के बारे में बात करें, तो युगांतर जो है वो एक पेपर था। ये जो है एक पेपर था, इसे जो है बरिंदर कुमार घोष जी द्वारा लिखा जाता था। इसे जो है बरिंदर कुमार घोष जी द्वारा लिखा जाता था। और बरिंदर कुमार घोष जो थे, ये अरविंदो घोष जी के जो थे वो यंगर ब्रदर थे, उनके जो है वो छोटे भाई थे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिश टू प्रिसाइड ओवर द सेशन एट इलाहाबाद इन 1888। तो कौन सा फर्स्ट इंग्लिश मैन जो है वो INC के इलाहाबाद सेशन का जो है वो प्रेसिडेंट बना था। तो क्या जॉर्ज यूल बने थे, क्या मिस्ट्रेस एनी बेसेंट बनी थी, क्या एओ ह्यूम बने थे, या नन ऑफ वर्क। तो सी इसका कभी हो नहीं सकता। एओ ह्यूम ये जो है वो इस INC के फाउंडर थे, ये जो है वो INC के फाउंडर थे, और ये जो है वो INC के कभी भी प्रेसिडेंट जो है वो नहीं बने हुए हैं। तो इलाहाबाद सेशन के 1888 का जो सेशन हुआ था उसमें जो है वो जॉर्ज यूल जो है वो INC के प्रेसिडेंट बने थे, और ये जो है वो 4th सेशन था INC का, ये जो है 4th सेशन था। और जॉर्ज यूल जो थे एक स्कॉटिश बिजनेसमैन थे, और ये जो है वो फर्स्ट इंग्लिश मैन थे जो कि INC के प्रेसिडेंट बने थे। और अगर आपको INC के फर्स्ट सेशन के बारे में बताऊँ मैं, फर्स्ट सेशन के बारे में, तो ये जो है वो बॉम्बे में हुआ था। ये जो है वो पहले जो है वो पूना में होना था, लेकिन वहाँ से जो है ये शिफ्ट हो जाता है बॉम्बे में, क्योंकि पूना में जो है वो कॉलरा फैला हुआ था, उसकी वजह से ये जो है वो बॉम्बे में होता है। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, तो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो WC बनर्जी बनते हैं। इसके जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो WC बनर्जी बनते हैं। उमेश चंद्र बनर्जी जो है वो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। और अगर आपको INC के सेकंड सेशन के बारे में बताऊं, सेकंड सेशन, तो ये जो है वो कलकत्ता में हुआ था, ये जो है वो कलकत्ता में हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो इसके प्रेसिडेंट जो है वो दादा भाई नौरोजी बने थे, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और अगर आपको थर्ड सेशन के बारे में बताऊँ, थर्ड सेशन के बारे में, तो ये जो है मद्रास में हुआ था, ये सेशन जो है मद्रास में हुआ था। और इसके जो है प्रेसिडेंट बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, इसके जो है वो प्रेसिडेंट बने थे। बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो इसके प्रेसिडेंट बने थे, और ये जो है वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे INC के बने थे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द कम्युनल अवार्ड। तो कम्युनल अवार्ड जो है वो किसके द्वारा दिया गया था। क्या इसे स्टैनले बैडविन के द्वारा दिया गया था, क्या इसे विंस्टन चर्चिल के द्वारा दिया गया था, क्या इसे लॉर्ड रामसे के द्वारा दिया गया था, या ऐसे नेविली चिम्बरलिन के द्वारा दिया गया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। कम्युनल अवार्ड जो है वो लॉर्ड रामसे जो कि ब्रिटिश PM थे उनके द्वारा दिया गया था, और ये जो है वो 16 अगस्त 1932 को ये जो है वो अवार्ड दिया था। और कम्युनल अवार्ड के बारे में बात करें तो इसमें जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो डिप्रेस्ड क्लासेस को मिला था। इसमें जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, डिप्रेस्ड क्लासेस को इसमें जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। तो जब ये जो है वो कम्युनल अवार्ड जो है वो अनाउंस होता है, तो इसके बाद से गांधी जी जो है वो फास्ट शुरू कर देते हैं, फास्ट अंटिल डेथ। वो जो है वो भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, और जब वो भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं तो उसके बाद जो है वो 24 सितंबर 1932 को जो है वो पूना पैक्ट साइन होता है। पूना पैक्ट जो है वो साइन होता है, और ये जो है वो BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में साइन होता है। और इसमें गांधी जी बताते हैं कि कम्युनल अवार्ड जो है ये विड्रॉन होना चाहिए, और इसके इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट टू डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट देने से अच्छा कि उनको जो है वो रिजर्वेशन की बात कही गई, और उनको कहा गया कि उनको जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो रिजर्वेशन जो है वो दी जाएगी, उनको सीट्स जो है वो उनके लिए रिजर्व की जाएंगी। और उसके बाद से जो है वो गांधी जी ने जो है वो डिप्रेस क्लासेस के लिए काम भी करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो है वो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बनाई। उन्होंने जो है उसके बाद जो है वो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग भी जो है वो उन्होंने बनाई, और ये जो है उन्होंने जेल से ही बनाई थी। उस समय जो है वो जब कम्युनल अवार्ड अनाउंस होता है तो उस समय गांधी जी जो है वो येरावाड़ा जेल में होते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी इन बंगाल अटैक द आर्मरी एट चिटगांव। तो चिटगांव आर्मरी रेड जो है वो किसके द्वारा की गई थी। क्या सूर्य कुमार सेन जी द्वारा की गई थी, क्या भगत सिंह जी द्वारा की गई थी, क्या जतन दास द्वारा की गई थी, या चंद्र द्वारा की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, सूर्य कुमार सेन। इनके द्वारा जो है वो चिटगांव आर्मरी रेड की गई थी, और इन्हें ही जो इसका जो है वो मास्टरमाइंड माना जाता है, इन्हें ही इसका जो है वो मास्टरमाइंड माना जाता है। और चिटगांव आर्मरी रेड जो है वो 18 अप्रैल 1930 को हुई थी। और सूर्य कुमार सेन जी को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपको ऑप्शन बी के बारे में बताऊं, भगत सिंह जी के बारे में बताऊं, तो इन्होंने जो है वो नौजवान सभा बनाई थी पंजाब में। इन्होंने जो है वो नौजवान सभा बनाई थी पंजाब में, और ये जो है वो उन्होंने 1926 में बनाई थी। भगत सिंह जी ने बटुकेश्वर दत्त जी के साथ मिलकर जो है वो बॉम्ब भी फेंके थे लेजिस्लेटिव असेंबली पे।
बटुकेश्वर दत्त जी के साथ मिलकर इन्होंने जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब भी फेंके थे जब वहाँ पे जो है वो ट्रेड डिस्प्यूटेड बिल पे चर्चा हो रही थी। तो जब ये बॉम्ब फेंकते हैं उसके बाद जो है वो इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और इनके साथियों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और जब ये जेल में होते हैं ये देखते हैं कि इंडियन प्रिजनर्स के साथ जो है वो अच्छा व्यवहार जो है वो नहीं किया जाता, तो ये जो है वहाँ पे जो है वो भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं। और इनकी भूख हड़ताल के 64th डे पे जो है वो जतिन दास की जो है वो डेथ हो जाती है। 64th डे पे इनके जो है वो जतिन दास की जो है वो डेथ हो जाती है। और भगत सिंह जी को फांसी हैंग किया जाता है। तो ये जो है वो 23 मार्च 1931 को जो है वो इन्हें हैंग कर दिया जाता है। और उस समय वाइसराय कौन होता है इंडिया का, तो उस समय जो है वो लॉर्ड इरविन जो है वो इंडिया का वाइसराय होता है। और लॉर्ड इरविन के टाइम पे जो है वो भगत सिंह जी और उनके साथियों को जो है वो हैंग किया जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड द फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह कम इन 1917। तो 1917 में जो है वो फर्स्ट सत्याग्रह जो है वो गांधी जी के द्वारा कहाँ किया गया था? क्या साबरमती में किया गया था, क्या बारदौली में किया गया था, क्या अहमदाबाद में किया गया था, या चंपारण में किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। चंपारण बिहार में जो है वो गांधी जी द्वारा जो है फर्स्ट सत्याग्रह किया जाता है। और यहाँ पे जो है वो 3 कथाई सिस्टम जो है वो लागू होता है। यहाँ पे चंपारण बिहार में जो है वो 3 कथाई सिस्टम जो है वो लागू होता है। और यहाँ पे जो है वो फोर्सफुली जो है वो टैक्स वसूला जा रहा होता है फार्मर्स से। तो यहाँ पे जो है वो गांधी जी जो है वो फर्स्ट सत्याग्रह करते हैं अपना। और यहाँ पे इन्हें इनवाइट करने कौन आता है कि आप यहाँ पे आके जो है वो सत्याग्रह करें? तो इनको गांधी जी जो है वो राजकुमार शुक्ला जी के कहने पे जो है वो चंपारण बिहार में जाकर जो है फर्स्ट सत्याग्रह करते हैं। और यहाँ वहाँ पे ये जो है वो फार्मर्स को जो है वो 25% का जो है वो कंपनसेशन भी जो है ये दिलवाते हैं। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी जो है वो गांधी जी द्वारा की जाती है। और ये जो है वो 1918 में करते हैं। और यहाँ पे जो है वो गांधी जी जो है वो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक करते हैं। यहाँ पे जो है वो गांधी जी द्वारा जो है फर्स्ट हंगर स्ट्राइक की जाती है। और अगर आपको ऑप्शन बी के बारे में थोड़ा सा बताऊँ, बारदौली के बारे में, तो बारदौली सत्याग्रह जो है वो वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा किया गया था। वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा किया गया था। और ये जो है वो 1928 में ये जो है वो सत्याग्रह हुआ था। और अगर आपको ऑप्शन नंबर ए के बारे में बताऊं, साबरमती के बारे में बताऊं, तो यहाँ से जो है वो गांधी जी साल सत्याग्रह शुरू करते हैं 1930 में साबरमती। अहमदाबाद से जो है वो साल सत्याग्रह जो है वो गांधी जी यहाँ से जो है वो शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑप्शन जो है वो टाइप करना मैं भूल गया हूँ, तो हम इनको ऑप्शन सही मैच करके जो है वो एक ऑप्शन बना देंगे जो सही ऑप्शन होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो फॉर्मेशन, पहले ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेशन ऑफ INC। तो INC जो है वो कब बनी थी? तो ये जो है वो 1885 में बनी थी। ये जो है वो 28 दिसंबर 1885 को जो है वो INC बनी थी। मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, तो पहले ए का जो है वो 2 बनेगा। तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स ये कब आए थे? तो ये जो है वो 1909 में जो है मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। तो इसका जो है 3 बनेगा। और साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन जो है वो कब अपॉइंट हुआ था? तो ये जो है 1927 में अपॉइंट हुआ था। तो इसका जो है वो 4 बनेगा। और क्विट इंडिया मूवमेंट, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कब हुई थी? तो ये जो है वो 1942 में हुई थी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। तो अगर हमारे पास ऑप्शन होते तो हमारा आंसर क्या बनता? 2, 3, 4, 1। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पुट द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें इन्हें जो है वो लगाना है। तो यहाँ पे भी मैं जो है वो ऑप्शन लगाना भूल गया हूँ। तो हम यहाँ पे भी वैसे ही अपना आंसर जो है वो हम लगा देंगे। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो कब हुई थी? तो ये जो है वो 16 अक्टूबर 1905 में हुई थी। और ये जो है वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुई थी। तो इसका जो है वो इसको जो है वो हम अभी लगाते हैं करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। पहले हम सबको डेट्स लिख लेंगे। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो कब हुई थी? तो ये जो है वो 1793 में हुई थी। और ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुई थी। सब्सिडरी अलायंस जो है वो कब हुआ था? तो ये जो है 1798 में हुआ था। 1798 में जो है वो सब्सिडरी अलायंस जो है वो आया था। और ये जो है वो लॉर्ड वेल्सले के टाइम पे आया था। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कब हुआ था? तो ये जो है वो 1848 में आया था। और ये जो है वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था। लॉर्ड डलहौजी, जिन्हें जो है वो मेकर ऑफ न्यू इंडिया भी कहा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ही अब हम आंसर लगाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो हमारा 2 बनेगा, क्योंकि 1793 जो है वो सबसे पहले है। उसके बाद हमारा 3 बनेगा 1798। उसके बाद जो है वो हमारा 4 बनेगा 1848। और उसके बाद जो है वो हमारा 5 बनेगा 1905। तो अगर हमारे पास में ऑप्शन लगाए होते तो हमारा इसमें आंसर क्या बनता?
2341। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, वो अटेंड द ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है वो किसके द्वारा अटेंड की गई हैं? क्या एनी बेसेंट जी द्वारा अटेंड की गई हैं? क्या एम.के. गांधी जी द्वारा अटेंड की गई हैं? क्या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा अटेंड की गई हैं? मोहम्मद अली जिन्ना जी द्वारा अटेंड की गई हैं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इन्होंने जो है वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को जो है वो अटेंड किया था। और इनके साथ एक और नाम आता है जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया है, तो तेज बहादुर सप्रू। इन्होंने भी जो है वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को जो है वो अटेंड किया। और अगर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में थोड़ी सी बात करें तो इन्होंने जो है 1927 में जो है वो महाड़ सत्याग्रह किया था। इन्होंने जो है वो महाड़ सत्याग्रह किया था। और ये जो है वो बी.आर. अम्बेडकर जो है वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। ये जो है वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। ये जो है इन्हें जो है वो चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। इन्हें जो है वो चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। और ये जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी जो है वो बी.आर. अम्बेडकर जी ही थे। और अगर ऑप्शन नंबर ए के बारे में डिस्कशन करें, थोड़ी सी एनी बेसेंट के बारे में बताऊं, तो ये जो है 1917 में जब आई.एन.सी. का सेशन होता है कलकत्ता में, 1917 में जब आई.एन.सी. का सेशन होता है कलकत्ता में, तो ये जो है फर्स्ट वूमेन थी जो आई.एन.सी. की जो है वो प्रेसिडेंट बनी थी। और एनी बेसेंट जो है वो आयरलैंड से आई हुई लेडी थी। तो इनके द्वारा पेपर्स भी जो लिखे जाते थे, 2 इंपॉर्टेंट पेपर्स इनके द्वारा लिखे जाते थे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे इनके द्वारा एक पेपर लिखा जाता था न्यू इंडिया, और एक और पेपर जो है वो इनके द्वारा लिखा जाता था कॉमनवेल्थ। तो ये 2 पेपर जो है वो एनी बेसेंट जी के द्वारा लिखे जाते थे। और एनी बेसेंट जी द्वारा होम रूलिंग भी स्टार्ट करी गई थी 1916 में। तो ये सब पॉइंट्स जो है मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ। तो क्रिप्स मिशन जो है वो इंडिया में किसके टाइम पीरियड पे जो है वो आया था? क्या सर सैयद अहमद के टाइम पे आया था? क्या लॉर्ड लिंडन को के टाइम पे आया था? क्या लॉर्ड वेवल के टाइम पे आया था? या लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे आया था? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा, लॉर्ड लिंडन को के टाइम पे जो है वो क्रिप्स मिशन आया था। और ये जो है 1942 में आया था। और क्रिप्स मिशन को हेड कौन कर रहे थे? तो इसके हेड थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वो इसके हेड थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वो इसके हेड थे। और क्रिप्स मिशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई थी, जैसे कि इन्होंने इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात कही थी कि आप डोमिनियन स्टेटस ले लो इंडिया को। इन्होंने कहा था कि आपको हम जो है वो डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, लेकिन आफ्टर वॉर, और आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाओ, आपको जो है वो हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाओ, आपको जो है वो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देंगे। लेकिन ये भी इन्होंने जो है वो कहा था कि आप आफ्टर वॉर ले लेना। तो ये सब चीज़ें जो है वो कह रहे थे कि आफ्टर वॉर। तो ये सब चीज़ें आफ्टर वॉर देने की बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये जो है वो चाहते थे कि इंडिया जो है वो इनके साथ पार्टिसिपेट कर जाए सेकंड वर्ल्ड वॉर में। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स जो है वो हार रहे थे और जापान जो है वो जीतता जा रहा था। तो इसके कारण ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया का जो है वो साथ चाहते थे। तो जब ये हर चीज़ को कह रहे थे कि आफ्टर वॉर ले लें, तो गांधी जी ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी थी और इन्होंने कहा था क्रिप्स मिशन को कि ये जो है वो एक पोस्ट डेटेड चेक है। ये जो है वो एक पोस्ट डेटेड चेक है और ये जो है वो इसको जो है वो कम्प्लीटली जो है वो खारिज कर दिया जाता है और इसे जो है वो किसी भी प्रकार से जो है वो आई.एन.सी. जो है वो नहीं मानती है। और इसके बाद से जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द चीफ स्पिरिट बिहाइंड द शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945। तो 1945 में जो है वो शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो किसके टाइम पीरियड में होती है? कौन उसमें जो है वो चीफ स्पिरिट उसके पीछे होती है? कॉन्फ्रेंस को जो है वो इसे वेवल प्लान भी कहा जाता है। इसे जो है वो वेवल प्लान भी कहा जाता है। और ये जो है वो लॉर्ड वेवल के टाइम पे इंडिया में आती है। तो ये इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ये जो है 1945 में लॉर्ड वेवल के टाइम पे जो है वेवल प्लान आता है। और इसमें भी सेम ही बातें कही गई थी जो कि क्रिप्स मिशन में हमें बताई गई थी। जैसे कि इन्होंने कहा था कि आप डोमिनियन स्टेटस ले लो, इसमें भी सेम बात कही गई थी कि आप डोमिनियन स्टेटस ले लो, आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बना लो। लेकिन इसमें एक डिफरेंट बात हुई थी, जैसे कि इन्होंने कहा था कि यूनियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होगी उसमें सारे इंडियंस होंगे एक्सेप्ट 2। तो वो 2 कौन से होंगे? गवर्नर जनरल एंड कमांडरिंग चीफ को छोड़ के यूनियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में जो है वो सारे जो है वो इंडियंस होंगे। और गवर्नर जनरल के पास जो है वो वीटो पावर होगी, इसके पास जो है वो वीटो पावर होगी, जिसे जो है वो ये किसी भी मैटर पे जो है वो यूज़ कर सकता है ऑन एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। अपने मिनिस्टर्स के एडवाइस पे जो है वो इसे किसी भी मैटर पे जो है वो यूज़ कर सकता है। तो लॉर्ड वेवल प्लान जो है 1945 में आता है। तो इसके बाद जो है 1946 में जो है वो
कैबिनेट मिशन प्लान आ जाता है, इसके बाद जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान इसके बाद जो है वो आ जाता है इंडिया में, और इसके अकॉर्डिंग जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट भी बन जाती है इंडिया में। तो इसको जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी जो है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? क्या गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा बनाई गई थी? क्या लाला लाजपत राय जी द्वारा बनाई गई थी? क्या देशबंधु CR दास जी द्वारा बनाई गई थी? या BG तिलक जी द्वारा बनाई गई? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, देशबंधु चित्तरंजन दास जी द्वारा जो है स्वराज पार्टी बनाई गई थी, और इनके साथ ये जो है वो 1 जनवरी 1923 में बनी थी। और इनके साथ एक और इम्पॉर्टेंट शख्सियत थी जो कि मोतीलाल नेहरू जी थे। इनके साथ मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने मिलकर जो है वो स्वराज पार्टी को जो है फाउंड किया था। और मोतीलाल नेहरू जो है वो इस पार्टी में जो है वो सेक्रेटरी थे। ये जो है वो इस पार्टी में जो है वो सेक्रेटरी थे। तो इन दोनों ने मिलकर जो है इस पार्टी को बनाया था। और इनका दोनों का बिलीव ये था कि इंस्टेड ऑफ बाइकआउटिंग द काउंसिल, कि काउंसिल को बाइकआउट करने से अच्छा है कि हम इसके अंडर इसके अंदर एंटर करें, और जो है इसके अंदर जाके हम जो है वो रिफॉर्म्स करें और जो है वो चेंजेस लाएँ। तो अगर ऑप्शन नंबर ए को डिस्कस करें, GK गोखले जी को डिस्कस करें, तो जब बंगाल पार्टीशन होती है 1905 में, उस समय जो है वो INC का सेशन कहाँ पे होता है? तो उस समय INC का सेशन जो है वो बनारस में होता है 1905 में। तो उस समय जो है वो INC के प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? तो उस समय INC के प्रेसिडेंट जो है वो GK गोखले बनते हैं। और ये जो है वो स्वदेशी को भी प्रमोट करते हैं, ये जो है वो स्वदेशी को भी प्रमोट करते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले जी को जो है वो गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु भी माना जाता है। इन्हें जो है वो गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु या पॉलिटिकल एडवाइज़र कह सकते हैं, वो भी माना जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। फॉलोइंग इवेंट्स का हमें जो है वो करेक्ट सीक्वेंस लिखाना है। सबसे पहले इंडिगो रिवोल्ट की बात करेंगे, ये कब हुआ था? तो ये जो है वो 1859 में हुआ था। ये जो है वो 1859 में हुआ था। और इसे हेड किसने किया था? तो इसके हेड कौन थे? दिगंबर। इसके हेड थे दिगंबर बिश्वा जो है वो इसके हेड थे। और इनके साथ एक और नाम भी आता है, विष्णु बिश्वा। तो विष्णु बिश्वा और दिगंबर बिश्वा जो है वो इसके हेड थे। और कांड रिवोल्ट के बारे में बात करें तो ये जो है वो 1837 के करीब हुआ था। इसकी एग्जैक्ट डेट मुझे अभी याद नहीं आ पा रही है। ये 1837 के करीब ही जो है वो हुआ था। और म्यूटिनी ऑफ सिपाही के बारे में बात करें तो ये जो 1857 में हुई थी, जो कि 1857 जो कि रिवोल्ट कहा जाता है, विद्रोह कहा जाता है 1857 का विद्रोह, उसे जो है सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है वो 1857 में हुई थी। और लखनऊ पैक्ट के बारे में बात करें तो ये जो है वो 1916 में हुआ था, जहाँ पे जो है वो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की जो है वो रीयूनियन हुई थी। और इस सेशन के हेड कौन थे? INC के। तो इस सेशन के हेड जो थे वो AC मजूमदार थे। और यहाँ पे ही जो है वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस की जो है जब उनकी भी यूनियन हो जाती है, वो भी जो है वो एक साथ आते हैं। मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी यहाँ पे जो है वो मिल जाते हैं, ये भी इस सेशन में जो है वो एक साथ आते हैं। और इन दोनों को मिलाता कौन है? तो इन दोनों को जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना जी जो है वो इन दोनों को साथ लाते हैं। तो करेक्ट क्रोनोलॉजी की बात करेंगे तो सबसे पहले बनेगा 2, फिर उसके बाद बनेगा 3, उसके बाद बनेगा 1 और उसके बाद बनेगा 4। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर बनेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द फर्स्ट स्प्लिट टेक प्लेस इन INC। तो फर्स्ट स्प्लिट जो है वो INC में कब हुई थी? क्या 1907 में हुई थी? क्या 1909 में हुई थी? क्या 1929 में हुई थी? या 1930 में हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सिंपल है, ए बनेगा 1907। यहाँ पे जो है वो सूरत स्प्लिट हुई थी, इसे जो है वो सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। और इस सेशन में INC के हेड कौन बने थे, प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो इस सेशन में जो है वो रास बिहारी घोष जी जो है वो INC के हेड बने थे। और यहाँ पे जो है वो INC जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। और 1909 की बात करें तो यहाँ पे जो है वो इस टाइम 1909 में जो है वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुए थे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। यहाँ पे 1909 में जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था मुस्लिम्स को। और 1929 के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है वो लाहौर का सेशन हुआ था INC का। 1927 में लाहौर में सेशन हुआ था INC का। और यहाँ पे INC ने जो है वो पूर्ण स्वराज की डिमांड जो है वो रखी थी, पूर्ण स्वराज की डिमांड यहाँ पे जो है वो INC ने रखी थी। और 1930 के बारे में बात करें तो 1930 में जो है वो सिविल डिसोबीडियंस हुआ था गांधी जी द्वारा, सिविल डिसओबीडियंस, जिसे जो है वो साल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है 1930 में हुआ था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ इनकरेक्ट, कौन सा पेयर जो है वो इसमें इनकरेक्ट है। सॉरी ये क्वेश्चन ही गलत है, इसी क्वेश्चन ही गलत टाइप हो गया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, क्योंकि इसमें जो है वो आगे पेयर तो है पर हम किसके साथ मैच करेंगे, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द इनकरेक्ट वन। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें इनकरेक्ट है। तो भूदान मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय विनोबा भावे, तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। भूदान मूवमेंट जो है वो विनोबा भावे जी द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। तो बी ऑप्शन को रीड करते हैं, गणपति फेस्टिवल वाज इनिशिएटेड बाय तिलक, तो ये भी बिल्कुल सही है। गणपति फेस्टिवल जो है वो ये इनिशिएट जो है वो बीजी तिलक जी द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करेंगे, खुदाई खिदमतगार होगा ये, खुदाई खिदमतगर वाज ऑर्गेनाइज बाय खान अब्दुल, तो ये भी बिल्कुल सही बनेगा, ये भी ऑप्शन सही है। खुदाई खिदमतगर जो है वो खान अब्दुल गफ़ार खान जी द्वारा स्टार्ट करी गई थी। इन्हें जो है वो फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने जो है वो रेड शर्ट मूवमेंट भी स्टार्ट करी थी, तो ये ऑप्शन भी सही है। और शिवाजी फेस्टिवल वाज स्टार्टेड बाय गोखले, तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है और इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था, तो हमारा आंसर डी बनेगा, क्योंकि शिवाजी फेस्टिवल भी जो है ये बीजी तिलक जी द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, ये भी बीजी तिलक जी द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ न्यूज़पेपर फाउंडेड एंड एडिटेड बाय राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय जी द्वारा कौन सा पेपर जो है वो एडिट किया जाता था। क्या कलकत्ता गैजेट किया जाता था, क्या मिरातुल अकबर किया जाता था, क्या हरिजन किया जाता था, या अनिवेशन किया जाता था। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, मिरातुल अकबर। ये पेपर जो है वो राजा राम मोहन राय जी द्वारा एडिट किया जाता था, और इनके द्वारा एक और पेपर लिखा जाता था जिसका नाम था संवाद कौमुदी। ये जो है वो बंगाली में लिखा जाता था, और ये जो है राजा राम मोहन राय जी द्वारा ही लिखा जाता था। और हरिजन के बारे में बात करें तो ये जो है महात्मा गांधी जी का पेपर है, और अगर राजा राम मोहन राय जी के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो इन्होंने जो है वो 1815 में जो है वो अतम्य सभा को स्टार्ट किया था। 1815 में जो है वो अतम्य सभा को जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया था। 1828 में इन्होंने जो है वो ब्रह्मो समाज बनाया था, इन्होंने जो है वो ब्रह्मो समाज को फाउंड किया था 1828 में। और 1829 में इन्होंने जो है वो सती को अबॉलिश भी करवाया था। 1829 में इन्होंने जो है वो सती को अबॉलिश करवाया था इन्होंने इंडिया में। और इस सती और किसके टाइम पीरियड पे की गई थी सती अबॉलिश, तो ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में जो है वो इसे अबॉलिश किया गया था। और अगर राजा राम मोहन राय जी के बारे में थोड़ी सी बात करें तो इन्हें जो है वो फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी कहा जाता है, इन्हें जो है वो फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी इन्हें जो है वो कहा जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, Who among the following has described the uprising of 1857 as the first war of Indian independence? ये होगा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? क्या एस एन सैनी द्वारा लिखी गई है, क्या आर सी मजूमदार द्वारा लिखी गई है, क्या बीजी तिलक जी द्वारा लिखी गई है, या वी डी सावरकर जी द्वारा लिखी गई है? तो इसको मैंने आपको पहले ही बताया, वी डी सावरकर इनके द्वारा जो है वो लिखी गई है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और 1857 के रिवोल्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं, जैसे आर सी मजूमदार ने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी द सिपाही म्यूटिनी। ये जो है वो एक इंपॉर्टेंट बुक जो है वो आर सी मजूमदार जी द्वारा लिखी गई थी। और इन्होंने एक और बुक लिखी थी द रिबेलियन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, द रिबेलियन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ये भी जो है वो आर सी मजूमदार जी द्वारा ही लिखी गई थी। और एक और इम्पॉर्टेंट बुक बताता हूँ मैं आपको, कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट। ये जो है वो सर सैयद अहमद जी द्वारा लिखी गई थी, लिखी गई थी। और भी बड़ी सारी बुक जो हैं वो 1857 के रिवोल्ट पे लिखी गई हैं, जैसे इंडियन म्यूटिनी लिखी गई थी, ये जो है वो जॉर्ज ब्रूस जी द्वारा लिखी गई थी। और ग्रेट म्यूटिनी भी लिखी गई थी, ये जो है वो क्रिस्टोफर हेबर्ट जी द्वारा लिखी गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम जो है वो पेपर में पूछ लेता है, हमें पता होने चाहिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान फर्स्टली सजेस्टेड बाय। तो फर्स्ट पाकिस्तान का आइडिया जो है वो किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था? क्या सर सैयद अहमद जी द्वारा सजेस्ट किया गया था, क्या मोहम्मद इकबाल जी द्वारा सजेस्ट किया गया था, क्या मोहम्मद अली जिन्ना जी द्वारा सजेस्ट किया था, या शौकत अली जी द्वारा इसे सजेस्ट किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी बनेगा,
मोहम्मद इकबाल ने इसे जो है फर्स्ट टाइम सजेस्ट किया था। लेकिन फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान वर्ड किसके द्वारा यूज़ किया गया था, तो ये जो है वो चौधरी रहमत अली जी द्वारा जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो ये वर्ड पाकिस्तान वर्ड जो है यूज़ किया गया था। लेकिन आइडिया जो है फर्स्ट टाइम किसने सजेस्ट किया था, तो वो जो है वो मोहम्मद इकबाल ने सजेस्ट किया था। और अगर आपको ऑप्शन नंबर ए के बारे में बताऊँ, सैयद अहमद ख़ान के बारे में बताऊँ, तो इन्होंने जो है वो कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट लिखी है। इसके बारे में ऊपर बताया मैंने, कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ये जो है वो 1857 के रिवोल्ट पे इन्होंने बुक लिखी थी। और इन्होंने एक और एसोसिएशन बनाई थी इंपॉर्टेंट, जो पूछी जाती है पेपर में, तो इंडियन पैट्रोटिक एसोसिएशन जो है वो इंडियन पैट्रोटिक एसोसिएशन 1888 में जो है वो किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान जी द्वारा बनाई गई थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।